सो हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर with uniformly distributed charge minus u. Find the magnitude of electric field strength vector at the point lying on the axis of the ring at a distance x very greater than r. Okay, so चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोला ना, हमारे पास एक रिंग है। ओके, सो हमारे पास एक रिंग है। सपोज एक ऐसा एक वर्टिकली रिंग रखा हुआ है ना, ऐसा वर्टिकली रखा हुआ है। ओके, ये हमारा वर्टिक वेट ऐसा ना, ये वर्टिकली रिंग रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा ऐसा कुछ रिंग रखा हुआ है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक और इस रिंग पे कितना चार्ज गिवन है? इस रिंग पे जो पूरा चार्ज गिवन है, इस रिंग पे टोटल चार्ज गिवन है माइनस क्यू। टोटल चार्ज जो रिंग पे गिवन है वो है माइनस क्यू। और यहाँ पे सेंटर पे भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ किसी एक पॉइंट एक्स पे, ये डिस्टेंस एक्स पे, ये पॉइंट ए यहाँ पे एक्स गिवन है, एक्स वेरी लार्ज देन रेडियस है, ये रेडियस हो गया। ओके, तो सिंपली कुछ करना नहीं, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से भी होने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो रिंग की वजह से भी होने वाला है, रिंग प्लस वेक्टर के फॉर्म में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रिंग पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। क्यू वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? रिपल करेगा, दूर होगा। और क्यू वाले की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने वाला है। ओके, क्योंकि क्यू का डिस्टेंस इस पॉइंट से कम है, बाकी माइनस क्यू का जो रिंग का डिस्टेंस है इस पॉइंट ए से ज़्यादा है। तो हम एक तरीके से ये कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या कर सकते हैं, ई क्यू का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इसको माइनस कर देते हैं। क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस रिंग की वजह से फॉर्मूला पता होता है ना, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं के क्यू, हियर व्हाट वी कैन टेक है कॉमन। हम लोग ना यहाँ पे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं पूरा। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ क्या बच रहा है? -1। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास ये बच जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाने वाला है, ये एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना, एक्स क्यूब अपॉन एंड यहाँ पे क्या है, सॉरी के क्यू भी बाहर है ना, के क्यू तो बाहर ले चुके हैं कॉमन हम लोग। एंड यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पावर 3/2। ओके, ये बचा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं ना, के क्यू अपॉन, बस इसे सिंप्लीफाई करना है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, देखिए अब अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब नीचे वाले से, नीचे डिनोमिनेटर से हम लोग सपोज अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, बट एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। तो पावर 3/2 होने से क्या होगा? एक्स क्यूब बाहर निकलने वाला है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं हम लोग, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। एक्स क्यूब कैंसिल, ये वैल्यू क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस पावर 3/2 डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं तो। और देखिए एक्स एक्स तो यहाँ पे गिवन है, एक्स वेरी ग्रेटर है, एक्स वेरी लार्ज देन आर। तो आर बाई एक्स क्या आने वाला है? आर बाई एक्स तो 1 से बहुत कम आएगा ना, 1 से वेरी स्मॉल आएगा। और बायनोमियल एक्सपेंशन को प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, और जब एन की वैल्यू बहुत कम हो तो इसको हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं।
यहाँ सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, सेम एक्सपेंशन। तो ये क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, इसको 1 प्लस एक्स के पावर में तोड़ते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह में कितना है 3/2 एक्स, एक्स कितना आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वन वन कैंसिल माइनस माइनस ये, तो यहाँ से हमारे पास आ जाने वाला है 3/2 r² अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले कितना आ गया के 3 के क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 4 x⁴। ओके, थैंक यू।